शामी वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार अपोजिशन के हवाले करने पर रजामंद। तो अपोजिशन रहनुमा अबू मोहम्मद जुलानी की वज़ीर-ए-आज़म गाज़ी अल-जलाली से मुलाकात। पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की मुंतकली पर तबादला ख्याल किया गया। शाम की अपोजिशन ने अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए मोहम्मद अल बशीर का तकर्रुर कर दिया। बशारुल असद काबीना के बेशतर वज़रा अब भी दमिश्क में काम सरअंजाम देने में मसरूफ। अरब मीडिया की शामी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद गाज़ी अल-जलाली के हवाले से तस्दीक। उधर रूसी हुकाम ने बाज़ाब्ता तौर पर बशारुल असद और उनके ख़ानदान की मॉस्को में मौजूदगी का बता दिया। दूसरी जानिब इसराइल के शाम में 3 एयरबेसिस पर हमले, दर्जनों हेलीकॉप्टर्स और जहाज तबाह। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने शुमाली शाम में कमेशली एयरबेस पर बमबारी की। हमस के मज़ाफ़ात में शनशार बेस और जनूबी शाम में अकरबा एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। बका मुस्तकिल निज़ाम में मदरसे की बका वजारत तालीम के साथ मुंसलिक। मदारस दीनिया इस्लाम के किले हैं और इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। बड़ी जरूरत है कि हम मुल्क के अंदर वहदत, यूनिटी, इत्तेहाद को पैदा करें। आज मदारिस और उलमा आमने सामने आ गए हैं, ये फजा अफसोसनाक है। उलमा मशाइख की मदारिस रजिस्ट्रेशन कानून में तरमीम की मुखालफत। मदारिस को वजारत तालीम के मातहत बरकरार रखने की हिमायत। कहते हैं हुकूमत किसी भी दबाव में आकर इस निज़ाम को तब्दील या ख़त्म ना करे। इस्लामाबाद में मदारिस इस्लाहात से मुतालिक इजलास में अल्लामा ताहिर अशरफी की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। किसी भी सूरत DGRI के निज़ाम को ख़त्म नहीं करना चाहते। किसी भी किस्म की कानून साजी से मुतालिक मदारिस के बोर्ड से मुशावरत की जाए। करारदाद का मतन ताहिर अशरफी ने खिताब करते हुए कहा, हम टकराव नहीं चाहते। अगर कुव्वत की बात की जाए तो सब मदारिस के पास लाखों तलबा हैं। अल्लामा रागिब नईमी बोले, मदारिस से दहशतगर्दी का लेबल ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुफ्ती अब्दुल करीम ने कहा, मौलाना फजल रहमान मदारिस के नुमाइंदे नहीं, वो सियासतदान हैं। उन्हें चाहिए उलमा कराम से मुआफ़ी मांगे। इसको तनाज़े की तरफ उठाया जा रहा है, उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है कि इसको सियासी अखाड़ा मत बनाओ। हम तो कानून की बात कर रहे हैं, हम मदारिस को कानून के तहत रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी वो अपनी जगह पर कायम रखना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत की कोई भी तजवीज़ मानने से इनकार। कहते हैं उलमा को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, उलमा को उलमा के मुकाबले लाया जा रहा है। रियासत से तसादुम नहीं चाहते, हम मदारिस के रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, ये हमें कहीं और धकेल रहे हैं। हुकूमत इसको सियासी अखाड़ा ना बनाए। सदर दूसरे एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं? सारी चीज़ें इत्तफाक राय के बाद क्यों मतनाज़े बनाई जा रही हैं? 4 सदर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, पार्लियामेंट इस बिल को पास कर चुकी है और हम जीत चुके हैं। PDM की हुकूमत थी तो तमाम पार्टियों ने इत्तफाक राय किया था। FATF, IMF और मगरिब मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने 17 दिसंबर को मदारिस से मुतल्लिक इजलास बुला लिया, इसमें अहम फैसले करेंगे। मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए और कौमी धारे में लाकर जो मुख्तलिफ मनफी चीजें मदारिस के साथ अटैच हो जाती हैं उसको खत्म किया जाए। और इससे बढ़ के देखिए, सबसे अहम जो इसका जुज़्व है वो तलबा हैं जो मदारिस में ज़ेरे तालीम हैं या फारिगुत तहसील हैं। ऐसा हल चाहते हैं जो सबको काबिल कबूल हो। उलमा कराम की तजावीज़ पर मुशावरत करेंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ भी बातचीत की एक नशिस्त होगी। नए कानून में तरामीम की जाएंगी या नहीं, मुशावरत के बाद फैसला होगा। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ का उलमा मशाइख के इजलास से खिताब। कहा, कोशिश है मदरसों और जामियात के तलबा को एक छतरी तले लाया जाए। मदरसे के तालिब इल्मों को साइंसदान और IT एक्सपर्ट बनते देखकर खुशी होती है। विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन बोले, मदारिस के तलबा का मुस्तकबिल बेहतर बनाना होगा। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इस्लाहात का मकसद मदरसों को कंट्रोल करना नहीं बल्कि इनसे मुस्तफ़ीद होना है। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजलुर रहमान को मुतमईन करने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी। हुकूमत और JUI के बैकडोर मुज़ाकरात। रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया मुसव्वदा JUI को दे दिया। सेनेटर कमरान मुर्तज़ा और हुकूमत की कानूनी टीम के दरमियान मुशावरत। JUI को 2019 का मुआहिदा तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शन दिए गए। वजारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। नए कानून साजी पर वजारत दाखिला के तहत भी रजिस्ट्रेशन मुमकिन करार दी। कमरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान को आगाह कर दिया, मजलिस शूरा और दीनी मदारिस को एतमाद में लेकर जवाब देंगे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में जामिया अशरफिया आमद वफाक अल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम से मुलाकात। मदारिस से मुतल्लिक बिल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
हुकूमत का पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में अहम बैठक। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के गिले शिकवे मुख्तलिफ अमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हुकूमत ने वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कहा, आपने पहले भी वादे करके अमल दरामद नहीं किया। नून लीग मुश्किल वक्त में हर चीज़ की हामी भरती है, मुश्किल से निकलते ही भूल जाती है। पंजाब में कमेटियों के सिफारिशात पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए मुलाकातें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आज समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल देंगे। आईनी बेंच बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत केस भी सुनेगा। 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर भी समाअत आज। पीटीआई रहनुमा पर फौजदारी मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त भी आज ही सुनी जाएगी। बानी को अडियाला से खैबर पख्तूनख्वा जेल में मुंतकिल करने का मुकदमा भी आज लगेगा। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक आज फिर होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक समाअत पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग अदालती अहकामात से मुतालिक ब्रीफिंग देगा। इजलास में मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट का मामला भी एजेंडे में शामिल। सोशल मीडिया पर रियासत और इदारों के खिलाफ उकसाने का इल्जाम। वफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान पीनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कार्रवाई की मंजूरी वफाकी काबीना देगी। वजारत दाखिला को समरी तैयार करने का टास्क सौंप दिया गया। बानी पीटीआई पर बगावत पर उकसाने के इल्जामात आयद। FIA साइबर क्राइम विंग की इंक्वायरी के बाद फैसला किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में ट्रायल किया जाएगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 के बयानात रिकॉर्ड करा दिए। साबिक खातून अव्वल की अदालत पेश होने पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने केस की मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। फर्द जुर्म आयद करने की नई तारीख 12 दिसंबर मुकर्रर। मुल्जिमान की सदा पर FIA रिपोर्ट की नकूल फराहम कर दी गई। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्जिमा मुसलसल पेश नहीं हो रही थी। बुशरा बीबी की खुद रोस्टम पर जाकर अदालत को आइंदा समाअत पर पेश होने की यकीन दहानी। कहा, जब सजा हुई थी तो खुद चलकर जेल आई थी। तबीयत नासाजी और मुतादिद मुकदमात में जमानत लेने के बाइस अदालत पेश नहीं हो सकी। बानी पीटीआई किसी शख्स या इदारे का नहीं बल्कि पाकिस्तान का नुकसान चाहते हैं। उन्होंने आज तक जो हरकत की वो उनकी अपनी ख्वाहिश नहीं, उन्हें कहीं से नोटिस आते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेंबर ने कहा कि सिविल नाफरमानी, धरने और जलसे सिर्फ और सिर्फ साजिश है। ये नहीं चाहते कि किसी इदारे में इस्तेहकाम हो। मुझे नहीं पता बानी पीटीआई की जान को खतरा है या नहीं। फैसल वावडा बहुत इल्म रखते हैं क्योंकि वो इस्लामाबाद में बैठे हैं। फैसल वावडा चाहें तो किसी भी सियासी पार्टी के सरबराह से मिल सकते हैं। अदलिया का वकार मजरूह नहीं होने देंगे। मुतल्लिका हाई कोर्ट दूर दराज की ज़िली अदलिया पर तवज्जो मरकूज करें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात पर इजलास का एलामिया जारी। बलूचिस्तान के लिए ज़ेली कमेटी के क़याम की मंजूरी दे दी। ज़ेली कमेटी मुख्तलिफ जेलों का दौरा करेगी। निज़ाम को बेहतर बनाने के मकसद से इस्लाहात का एक जामे पैकेज पेश करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ज़िला गवादर का भी दौरा। एलामिया के मुताबिक तुरबत, पंजगूर और चागी समेत दीगर अजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। इजलास में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ भी शरीक हुए।